हेलो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं स्पीडी सामान्य विज्ञान के बुक से भौतिक विज्ञान के क्लास को, जिसमें हमने कार्य एवं ऊर्जा तक देख लिया था। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है शक्ति। ठीक है, तो कार्य करने की दर कहलाता है, क्या कहलाता है? शक्ति कहलाता है। शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? तो वाट होता है। 1 वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति सेकेंड। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10⁻6 जूल। ठीक है, विद्युत ऊर्जा संयंत्रों की क्षमता प्रदर्शित की जाती है, तो किस में प्रदर्शित की जाती है? मेगावाट में। 1 मेगावाट बराबर होता है 1000 किलोवाट। 1 अश्वशक्ति बराबर होता है 746 वाट। साधारण मनुष्य की शक्ति होती है HP, तो 0.05 से 0.1 अश्वशक्ति। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गुरुत्वाकर्षण एवं गुरुत्वीय त्वरण। तो बल जिससे पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है क्या कहलाती है? तो गुरुत्वीय बल कहलाती है। 2 पिंडों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल कहलाता है गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? तो गुरुत्वीय त्वरण g कहलाते हैं। गुरुत्वीय त्वरण g का मान क्या होता है? तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। छोटी g का मान गुरुत्वीय त्वरण जो है सबसे अधिक होता है कहाँ पर? तो ध्रुव पर। छोटी g का मान जो है सबसे कम कहाँ पर होता है? तो विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। और शून्य होता है कहाँ पर छोटी g का मान? तो पृथ्वी के केंद्र पर जो है शून्य होता है। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का कितना गुना होता है? तो 1/6 गुना होता है। गुरुत्वीय त्वरण g निर्भर नहीं करता है, तो किस पर निर्भर नहीं करता है? तो द्रव्यमान एवं आकार पर। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण g का मान जो है घटता है। ठीक है, जब कोई वस्तु पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकी जाती है तो गुरुत्वीय त्वरण g का मान जो है ऋणात्मक होता है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था किसने? तो न्यूटन ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का प्रतिपादन किया था किसने? तो न्यूटन ने किया था। गुरुत्वाकर्षण नियतांक G है कौन सी राशि? तो अदिश राशि। गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का मान होता है तो 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर होता है। ठीक है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरती वस्तुओं का आकार गुरुत्वीय त्वरण होता है तो समान होता है। लिफ्ट में स्थित पिंड का भार बढ़ा हुआ प्रतीत होता है जब लिफ्ट जो है ऊपर की ओर जाती है। लिफ्ट में स्थित पिंड का भार जो है घटा हुआ प्रतीत होता है कब? जब लिफ्ट जो है नीचे की ओर जाती है। नीचे आते समय लिफ्ट की डोरी अगर टूट जाए तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार जो है 0 होगा। ठीक है, जब पिंड एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाता है तो इस दिशा में भार में कोई भी परिवर्तन जो है प्रतीत नहीं होता है। शून्य गुरुत्वाकर्षण जो है कहलाता है तो भारहीनता कहलाता है। मुक्त या स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तु का भार होता है 0 होता है।
जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार जो है अपरिवर्तित रहता है। हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर जो है लोहे की गेंद पहले गिरेगी और लकड़ी की जो है बाद में गिरेगी, ठीक है। और हवा की अनुपस्थिति में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को जो है समान ऊंचाई से गिराने पर वो जो है एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे जब हवा की अनुपस्थिति होगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कृत्रिम उपग्रह एवं पलायन वेग। तो ग्रहों के चारों ओर परिक्रमण करने वाले आकाशीय पिंड जो है कहलाते हैं उपग्रह कहलाते हैं, ठीक है। ग्रहों के गति संबंधित नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो केपलर ने किया था। भू स्थिर तुल्यकारी उपग्रह स्थित होते हैं पृथ्वी तल से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा जो करता है तो पश्चिम से पूरब करता है। भू स्थिर उपग्रहों का जो परिक्रमण काल होता है तो ये 24 घंटा होता है। संचार उपग्रह प्रायः स्थापित किए जाते हैं भू स्थिर कक्षाओं में। कृत्रिम उपग्रह के अंदर प्रत्येक वस्तु का भार होता है तो 0 होता है। उपग्रहों की चाल निर्भर नहीं करती है उसके द्रव्यमान पर। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत होती है सौर सेलें। वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है, क्या कहलाता है? तो पलायन वेग कहलाता है। ये जो पृथ्वी के लिए पलायन वेग है कितना है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है। और सूर्य के लिए पलायन वेग कितना है? तो 42 किलोमीटर पर सेकेंड, 42 किलोमीटर पर सेकेंड। और ये जो है चंद्रमा के लिए पलायन वेग कितना है? तो 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड है। पलायन वेग का कक्षीय वेग, पलायन वेग जो है कक्षीय वेग का होता है कितना गुना? तो √2 गुना होता है।